बेनीपट्टी के चर्चित किराना व्यवसायी दिलीप शाह गुमशुदगी मामले का पटाक्षेप। परिजन और पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर 5 दिन बाद खुद आया सामने। लावारिस अवस्था में सड़क किनारे मिला था किराना व्यवसायी का बाइक और कपड़ा। कर्ज में डूबे होने के कारण पहले आत्महत्या फिर गायब होने की स्वयं रची थी साजिश। मधुबनी जिले के बेनीपट्टा में पिछले कई दिनों से चर्चित किराना व्यवसायी दिलीप शाह गुमशुदगी मामले का पटाक्षेप हो गया है। करीब 1 सप्ताह तक अपने परिजन और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर इलाके में सनसनी फैलाने के बाद व्यवसायी दिलीप शाह खुद सामने आया, जहां पुलिस के सामने आपबीती सुनाकर पूरी घटना का पटाक्षेप कर दिया। आपको बता दें कि बीते 25 मार्च को किराना व्यवसायी दिलीप शाह का बाइक लावारिस अवस्था में सोईली नदी किनारे बांस की झाड़ी में मिला था। बाइक के समीप ही दिलीप शाह का पैंट शर्ट, डायरी, चाकू, सल्फास टैबलेट, आधार कार्ड, लाइसेंस और अन्य कागजात बिखरे हुए मिले थे। बांस की झाड़ी के पास दिलीप का बाइक व अन्य सामान मिलने और दिलीप के नहीं मिलने से मामला सस्पेंस में झूलने लगा है। लोग तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे। बेनीपट्टी थाना के SHO सह पुलिस इंस्पेक्टर शिवशरण साहा, अपर थाना अध्यक्ष कदन बास्की, अभिषेक कुमार, मुकेश कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस बड़े ही बारीकी से मामले की जांच कर रही थी। SDRF की टीम को बुलाया गया। उस समय आशंका थी कि धौंस नदी से कुछ मिले जिससे जांच में गति आए, लेकिन कुछ सुराग हाथ नहीं लगा। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। परिजन सीधे किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगा रहे थे, लेकिन अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण का मामला बताया था। 2 दिन बाद बेनीपट्टी के व्यवसायियों ने लापता व्यवसायी दिलीप शाह की बरामदगी को लेकर एक दिन बाजार को बंद रखा। शाम को मशाल जुलूस निकाला गया। 29 मार्च को हरियाणा के अंबाला शहर से किसी अनजान नंबर से लापता व्यवसायी दिलीप शाह अपनी पत्नी को फोन किया और खुद को सुरक्षित बताया। परेशान परिजनों ने इससे राहत की सांस ली। फिर परिजन पुलिस को भी इस बात की जानकारी दी। परिजनों के सहयोग से लापता व्यवसायी दिलीप शाह को अंबाला से बेनीपट्टी लाया गया, जहां उन्होंने पुलिस के सामने झूठे अपहरण मामले का खुलासा किया। आखिर उन्होंने क्यों ऐसा कदम उठाया? पहले सल्फास की टैबलेट खाकर सोईली नदी में कूदकर आत्महत्या का प्लान बनाया। इसके लिए अपने कपड़े तक उतार दिए, लेकिन सल्फास टैबलेट खाकर नदी में कूदने की हिम्मत नहीं जुटा सके। फिर वहां से दूसरा कपड़ा पहनकर अंबाला चले गए। मोबाइल बंद था। बेनीपट्टी DSP ने पूरे मामले का खुलासा और आगे की कार्रवाई के बारे में क्या बताया, आइए जानते हैं। बेनीपट्टी से अमरिंदर सिंह की रिपोर्ट। सोहली पुल के निकट जो है एक मोटरसाइकिल पड़ा हुआ है और एक उजला शर्ट और काला फुल पैंट भी पड़ा हुआ है। तत्क्षण थानाध्यक्ष के द्वारा मौके वारदात पे पहुंचा गया और जब सत्यापन किया गया तो यह मोटरसाइकिल किराना व्यवसायी दिलीप कुमार शाह, पिता स्वर्गीय भाईलाल शाह का। उसी दिन से हम लोग उनके खोजबीन में लग गए, क्योंकि वहाँ से बगल से ही धौंस नदी गुजरती है। तो हम लोगों ने SDRF की टीम वहाँ पर बुलाया, डॉग स्क्वाड को बुलाया, टेक्निकल सेल की टीम को बुलाया और सभी एंगल से हम लोगों ने जांच पड़ताल शुरू किया। उसके बाद इनके परिजन के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया, जिसके अकॉर्डिंग बेनीपट्टी PS केस नंबर 66/25 दर्ज किया गया और हम लोग अपना अग्रतर अनुसंधान स्टार्ट किए। इसी क्रम में 29 तारीख को फ़ोन आया कि उनके जो परिजन हैं उन्होंने अंबाला से एक फ़ोन अननोन नंबर से फ़ोन रिसीव किया, जिसमें बताया गया कि दिलीप शाह जी से उनकी बात हुई है। और उसके बाद जो है आज मॉर्निंग में वो बेनीपट्टी थाना पहुँचे। जब हम लोगों ने उनसे डिटेल पूछताछ की तो उनके द्वारा यह बताया गया कि वो मार्केट में बहुत ज़्यादा कर्ज ले चुके हैं और जिनके कारण जो सूद पे पैसा लिए हैं वो उनके द्वारा बहुत परेशान किया जा रहा था उनको। तो वो अपने जीवन से हताश हो गए थे और आत्महत्या करना चाहते थे। इसी क्रम में वो सोहली पुल के किनारे गए, सल्फास का गोली लेके गए थे। उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया, अपने कपड़े भी उतार दिए और फिर वहाँ पे जब उनका हिम्मत हार गया तो फिर वहाँ से वो वापस यह टेम्पो में बैठ के झज्जरी होते हुए ट्रेन पकड़ के मधुबनी से वो अंबाला पहुँच गए और अंततः जब उनसे नहीं रहा गया तो वो अपने परिजन से संपर्क किए और वापस भेजे। कहा जा रहा है कि सर उनके चालक ने ही उन्हें दरभंगा तक पिकअप वैन से छोड़ा था।
नहीं, उनके चालक का जो सीडीआर है उसका हम लोगों ने अवलोकन किया है। उनके चालक का कोई भी सीडीआर में ऐसा मूवमेंट है नहीं है कि वो दरभंगा तक भी कटे। महिला की बात भी सर सामने आ रही है, ऐसी भी क्षेत्र में चर्चा थी। नहीं, जो महिला की बात सामने आ रही है वो जब वहाँ पे किराना का सामान लेने के लिए जाते थे तो उनके कोई रिलेटिव है वहाँ पे, वो अक्सर उनसे मिलने के लिए जाते हैं। उन पर सर ये जो अभी ये किए हैं, मतलब प्रशासन को बरगलाने का काम किए हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई भी हो रही है क्या? आगे हम लोग अनुसंधान में देखते हैं कि उनका 164 का बयान अभी हम लोग कोर्ट में करा रहे हैं, तो जैसा बयान आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग कार्रवाई। सर एक दिन बाजार भी बंद रहा सर, बेनीपट्टी एक दिन सिमरी बाजार भी बंद रहा और मसाल जुलूस भी निकाला गया। अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो फिर क्या इस पर प्रशासन एक्शन लेगी? उसके अकॉर्डिंग हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहाँ से जो कपड़ा जो उतारा गया वो पहन करके ही उस जो गया था, तो फिर वहाँ से फिर वो दूसरा कपड़ा पहना होगा। इनका कहना है कि ये अक्सर जो है सामान लाने के लिए जाते थे बाहर मोटरसाइकिल से, तो ये हमेशा अपनी डिक्की में एक सेट कपड़ा रखा करते थे और ये सल्फास का गोली खा के नदी में ही कूदने वाले थे कि फिर इनका हिम्मत हार गया, फिर ये दूसरा कपड़ा पहने हैं और फिर वहाँ से फिर अम्बाला चले। सर इनकी बरामदगी के लिए विभिन्न राजनीतिक दल जो है तरह तरह की बात कर रहे थे, राजद्रोह का मामला होने वाला था, तो क्या इस पर कार्रवाई होगी इस मामले में या नहीं? नहीं, पुलिस अपना काम कर रही थी, उसी के अकॉर्डिंग फिर जो है वो वापस गए। 29 तारीख को आपने बताया कि सर कि उसके परिजन से बात हुई दिलीप साहब की, क्या इससे पहले उसके परिजन के मोबाइल पर किसी तरह का फोन आया था? नहीं, इससे पहले उनके परिजन पर किसी तरीके का फोन नहीं आया था, क्योंकि मोबाइल भी उनका स्विच ऑफ। पुलिस की अब आगे की कार्रवाई क्या होगी सर? जो 164 में वो स्टेटमेंट देते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे कार्रवाई। तो बेनीपट्टी में बंदी तनाव की स्थिति की जानकारी उसको थी 4-5 दिन के बीच में जो चीज बेनीपट्टी में हो रहा था? नहीं, उनके अकॉर्डिंग उनको कोई भी जानकारी नहीं है। और वो अम्बाला गए हैं, इस बात की जानकारी परिजनों को पूर्व में नहीं थी? जी बिल्कुल। ऐसा भी कहा जा रहा है कि होटल वगैरह में अम्बाला की बात गलत है, होटल वगैरह में रुके थे, मतलब नहीं, वहाँ पे जो है जिस व्यक्ति के मोबाइल से फोन किया गया था उनसे मैं खुद बात किया था, उनसे बात